नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। रायपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। राजधानी के इस्कॉन मंदिर का आयोजन काफी खास रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे और नंदलाल के दर्शन किए। मंदिर परिसर में हरे कृष्णा हरे रामा भजन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए, तो वहीं लोगों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के प्रति खासा उत्साह देखा गया। मंदिरों में बजने वाली घंटियों के शोर से पूरे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। जैसे ही रात के 12 बजे भक्तों के चेहरे पर हर्ष और उल्लास छा गया। भक्त जोर शोर से जयकारे लगाने लगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जय घोष से मंदिर प्रांगण गूंज गया। राजधानी रायपुर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। जैसे ही 12 बजे तमाम जो कृष्ण मंदिर है वहां पर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय घोष होने लगा। रायपुर के इस्कॉन मंदिर में खासतौर पे जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। और इस अवसर पर न केवल राजधानी रायपुर बल्कि प्रदेश और देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया था और दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। और लगातार जो है वो भक्तों का रेला यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए लगा रहा। और 12 बजे जैसे ही 12 बजे उसके बाद में उसके पहले भगवान का अभिषेक किया गया शहद से, जल से और दूध से। और उसके बाद में भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया और श्रृंगार के बाद में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। इस्कॉन में अगर हम बात करें तो कोलकाता से फूल मंगाए गए थे और विशेष तौर पे पूरे मंदिर को सजाया गया था। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाला। तो वहीं दुर्ग में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। देर रात तक मंदिरों में आयोजन हुए। श्री कृष्ण की महाआरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। श्री कृष्ण के जयकारों से शहर गूंज उठा। दुर्ग के महेश नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में हुआ भव्य आयोजन। भिलाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया और इस मौके पर कृष्ण भक्ति में सीएम भूपेश बघेल डूबे नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैंप हाउस भिलाई 3 स्थित निवास में जन्माष्टमी के अवसर पर सब परिवार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। तो भिलाई की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने मटकी फोड़ी और साथ ही अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने जन्माष्टमी मनाया, पूजा अर्चना किया और धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव में पूरा परिवार शामिल हुआ। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया और इस मौके पर कृष्ण भक्ति में सीएम भूपेश बघेल डूबे नजर आए। राजधानी के श्रीनगर गुढ़ियारी में दही हांडी प्रतियोगिता में सीएम शामिल हुए। तो आप देख पाएंगे रायपुर में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसमें सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में सीएम शामिल हुए और सभी का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। तो ऐसे हम आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर बड़ी सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल किसानों, पशुपालकों, गौठानों, समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 1780 करोड़
24 लाख की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। ये राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों और समूहों की महिलाओं से करेंगे चर्चा। और अब भिलाई से खबर है। ऑयल से भरे टैंकर में आग लग गई, भीषण आग लगी। फोरलेन पर यह बड़ा हादसा हुआ। रायपुर से दुर्ग की ओर जा रहा था टैंकर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, तो वहीं छावनी थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। तो ऑयल से भरे टैंकर में आग लगी और ये तस्वीरें आप देखिए, देर रात की तस्वीरें हैं जब दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। दुर्ग से खबर है जहां पर ऑयल से भरे टैंकर में आग लग गई। फोरलेन पर यह पूरा हादसा हुआ था। ऑयल से भरे टैंकर में भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले ली। ये देर रात की तस्वीरें हैं भिलाई से खबर, जहां पर टैंकर में आग लग गई थी। छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो फोरलेन पर यह पूरा हादसा हुआ, देर रात का पूरा घटनाक्रम है और ये तस्वीरें भी सामने हैं जहां आप देख पाएंगे कि आग भीषण रूप ले रखी है और दमकल की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी आग को बुझाने के लिए। तो खबर भिलाई से है। फोरलेन पर हादसा हुआ। रायपुर से दुर्ग की ओर ये टैंकर जा रहा था और इसी दौरान इसमें आग लग गई। आग कैसे लगी, फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है। गनीमत ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो छावनी थाना क्षेत्र का पूरा मामला, बड़ी खबर भिलाई से। और अब जशपुर से खबर है जहां पर जन्माष्टमी कार्यक्रम स्थल पर गिरा बिजली का तार। जी हां, पार्किंग में बिजली का तार गिरने से भगदड़ मच गई। करंट से 3 वाहनों में आग लग गई। तो वहीं तुमला थाने के फरस बहार की घटना है। जान माल का नुकसान नहीं हुआ। गनीमत ये रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 11 केवी का तार गिर गया और इस दौरान 3 गाड़ियां इसकी चपेट में आई। गाड़ियों में आग लग गई। इस भगदड़ का माहौल बन गया और जैसे ही तार गिरी 3 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। करंट की तार से 3 वाहनों में आग लग गई। तुमला थाने के फरस बाहर की पूरी घटना है। खबर जशपुर से है, देर रात। और आप ये देखिए कि जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए सभी इकट्ठा हुए थे और अचानक से कार्यक्रम स्थल पर बिजली का तार गिर पड़ा। पार्किंग में बिजली का तार गिरने से भगदड़ मच गई। करंट से 3 वाहनों में आग लग गई। तुमला थाने के फरस बाहर की घटना है। जान माल का फिलहाल नुकसान नहीं हुआ है। रायपुर से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बस्तर को छोड़ सभी संभागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सरगुजा संभाग के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। सरगुजा संभाग में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो बस्तर को छोड़ सभी संभागों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खबर रायपुर से है। और जशपुर से खबर, पत्थलगांव में जमीन विवाद में भाजपा पार्षद और भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर हमला किया गया। नाली निर्माण के दौरान हुए विवाद के बाद पार्षद अजय बंसल और भाजपा जिला उपाध्यक्ष अंकित बंसल पर हमला किया गया। पत्थलगांव एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में दोनों की पिटाई की गई। झगड़े के बाद एसडीएम और तहसीलदार मौके से भाग गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने कई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
अगली खबर दुर्ग में फोरलेन में छात्रा की मौत मामले में चक्काजाम करने वाले 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हाईवे ड्राइवर से मारपीट के मामले में 15 लोगों के खिलाफ धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। गुरुवार को फोरलेन में हादसे में ग्राम उर्ला की एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम किया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तो वही अब बात करते हैं कोरबा जिले की, जहां कोसाबाड़ी स्थित एक अस्पताल में हंगामा मच गया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान प्रसूता और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सीसीटीवी में कैद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जांजगीर चांपा जिले के कोसमंदा की महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती किया। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 8 किलोमीटर तक पैदल सफर किया। 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा में नदी नालों और पहाड़ी को पार करते हुए टीम बचवारा गांव में पहुंची और कैंप लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच की और जरूरी दवाइयां भी बांटी गई। गांव में 32 घर हैं और नगरेसिया और कोडाकू समाज के लोग यहां पर रहते हैं। बरसात के दिनों में इस गांव में पहुंचना और भी कठिन हो जाता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी मुश्किलों को दरकिनार कर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया। नाम बता दीजिए आपका। क्या नाम? तीसरा टीका लगेगा मेरे को भी लगेगा। दूसरा और अगली खबर कवर्धा के ग्रामीण क्षेत्र में 2 मासूम बच्चों पर लोमड़ी के हमला करने से मामला सामने आया है। घटना बोरला थाना क्षेत्र के ग्राम बघर्रा की है, जहां रहने वाले दोनों बच्चों के पैर, जांघें व हाथ में चोट लगी है। किस्मत अच्छी रही कि बच्चों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लोगों के द्वारा बीच बचाव करने पर लोमड़ी वहां से भाग गया और घटना की जानकारी डायल 112 को दी गई, जिस पर तत्काल दोनों घायल बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। हालत सामान्य बनी हुई है। दिमाग को टेंशन मत लो, ठीक है, शांत बैठो। दिमाग को टेंशन मत। अब बात करेंगे बलरामपुर के एक नशेड़ी शिक्षक की। वाड्रफनगर विकासखंड के प्राथमिक शाला भरूहीवास में पदस्थ सहायक शिक्षक छोटेलाल पंडे नशे में धुत होकर स्कूल जाते हैं। बच्चों का कहना है कि नशे में वह मारपीट करते हैं और इधर यहां पदस्थ दूसरे शिक्षक भी परेशान हैं। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी जानकारी लेने के बाद कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते नजर आए। आपको बता दें कि विभागीय कार्रवाई नहीं होने से ऐसे शिक्षक का हौसला बुलंद है और वह रोजाना शराब के नशे में स्कूल पहुंच रहे हैं। आती है, मैं 5वीं पढ़ती हूँ। सर शराब पी के आते हैं और सब बच्चों को मारते हैं और पढ़ा को बहुत मारते हैं। इनका हाथ कांप जाता है। आज दारू पी रहे हैं? जी सर। आज भी दारू पिए हैं? जी। संबंधित ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को मैं वहाँ जांच के लिए भेजूंगा और यदि ऐसी इस प्रकार की स्थिति निर्मित रहती है तो तत्काल पुलिस को मैंने शिक्षक को दे करके उसका डॉक्टरी जांच करवाया जाना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। और यदि मान लीजिए ये सही में यदि आदी हैं शराब पीने के और नियमित रूप से स्कूल जाते हैं तो गलत है। मैं इस पर भी मैं संज्ञान में लूँगा और जांच कर कार्रवाई करूँगा। वहाँ पे एक छोटेलाल पंडो जो टीचर है वो शराब पी के जाते हैं और बच्चों से मारपीट करते हैं। वहाँ के जो पदस्थ टीचर हैं उन्होंने भी उनकी शिकायत की है। इस पर आपकी क्या? अभी शिकायत हमको तो मिली नहीं है, आपके माध्यम से मिल रहा है। हम उसकी जानकारी ले लेंगे उसमें क्या उसमें हो सकता है। बस्तर के नारायणपुर और कोंडागांव में नक्सलवाद के खिलाफ जंग लड़ने से दूर रहने वाले युवा अब पुलिसकर्मी में भर्ती हो रहे हैं। इन इलाकों में सुरक्षा के लिए आईटीबीपी कंपनी की तैनाती हुई। सर्चिंग के साथ ही जवानों ने ग्रामीणों और युवाओं से संवाद बढ़ाने और विश्वास जीतने की कोशिश की। आईटीबीपी कंपनी के जवानों ने पहल करते हुए क्षेत्र के युवाओं को पुलिस विभाग के बस्तर फाइटर्स के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया। ट्रेनिंग के बाद 136 युवक और युवतियों में फिजिकल परीक्षा में 41 बच्चे सफल हुए। इन 41 में से 19 बच्चों ने फाइनल में
में बाजी मारते हुए बस्तर फाइटर्स के लिए चयनित हो गए। इसे जवान और अधिकारी नक्सलवाद पर एक बड़ी सफलता मान रहे हैं। ITBP 29 बटालियन के कमांडेंट समर बहादुर ने कहा कि इन इलाके के युवाओं में आगे बढ़ने की क्षमता है, जरूरत है उन्हें प्रेरित करने की। युवाओं को, जिसमें बालिकाएं भी थीं और लड़के भी हैं, दोनों शामिल हैं, उनको हमने पहले उनके फिजिकल की तैयारी करवाई। 41 हमारे वो कैंडिडेट्स सफल रहे और 41 की फिर हमने उसके बाद लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू करवाई, क्योंकि अगला फेज़ लिखित परीक्षा का था। और उस लिखित परीक्षा की तैयारी करवाने के क्रम में इनकी लिखित परीक्षा हुई और लिखित परीक्षा होने के पश्चात जब अभी साक्षात्कार हुआ पिछले 2 माह पहले, और अब जो है इस समय फाइनल रिजल्ट आया है। 135-36 का जो हमने टारगेट जिनको आइडेंटिफाई किया था, मुझे बड़ी खुशी है ये बताने में कि उनमें से 19 बच्चे हमारे फाइनल बस्तर फाइटर्स की भर्ती में चयनित हो चुके हैं। इन 19 में 13 लड़के हैं और 6 बच्चियां हैं। तो ये हम लोगों के लिए और वाहिनी के लिए मैं कहूँगा कि एक गर्व का क्षण है, गर्व का विषय है कि स्थानीय स्तर पर हमारी ये मुहिम काम आई। और मुंगेली से बड़ी खबर है, जंगल में अतिक्रमण मामले पर बड़ी कार्रवाई। खुड़िया जंगल में अतिक्रमण करने पर बड़ी कार्रवाई की गई। अतिक्रमण करने पर 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तो वहीं 2 आरोपी MP, 9 आरोपी कबीरधाम जिले के निवासी, सभी आरोपियों को भेजा गया जेल। खुड़िया में 400 से अधिक ग्रामीण कर रहे थे अवैध कब्जा। गिरफ्तार किए हैं वन विभाग के कर्मचारी, और जो विभिन्न धाराओं में वन अधिनियम 1927 की धारा 26 अंगा 4 और वन अधिनियम जैव विविधता कानून के अंतर्गत है, और संपत्ति विरूपण के अंतर्गत 3 धाराओं में ये लोग आरोपी हैं, जिनको जेल दाखिल किया जा रहा है। कवर्धा पुलिस ने लोगों के गुम हुए मोबाइल को बरामद कर वापस लौटाया। अलग अलग कंपनियों के 105 मोबाइल लोगों को वापस किए गए और सभी मोबाइल की कीमत करीब 15,75,000 रुपए बताई जा रही है। जिले के अलग अलग थानों में शिकायत की गई थी। सूरजपुर में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है। रेवती पुलिस ने 2.25 लाख रुपए कीमत के अवैध गांजे के साथ ही 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर से मिली जानकारी पर पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के 2 गांजा तस्कर अवैध गांजा लेकर अंबिकापुर से बनारस की ओर जा रहे थे और पुलिस ने भेड़िया गांव में घेराबंदी कर बाइक सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी यूपी के मिर्जापुर के निवासी हैं। मिडिल स्कूल के पास पुलिस टीम के साथ रेड कार्रवाई किया, जिसमें 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर पकड़े गए, जो अपने मोटरसाइकिल में सातिराना अंदाज से 11 केजी गांजा छिपा कर रखे थे, जिन्हें उनके कब्जे से 11 किलो गांजा बरामद किया गया तथा NDPS के प्रावधानों के अनुरूप संपूर्ण कार्रवाई करते हुए उन्हें आज न्यायिक रिमांड पर सूरजपुर जेल भेजा गया है।